आप ये बताइए कि कब से गाना गा रहे हैं? हम तो सबसे पहले मैं श्रोताओं को नमस्कार करूंगा और नमस्कार करते हुए मैं बताऊं आपको, सबसे पहले लगभग हम 10 बरस से ही अपने गायन का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। उसी समय से सीखते थे, गाते थे। हमको गाने का शौक़ था और इधर उधर जहाँ कहीं भी संगीत होता था सुनते थे और उसी का अनुकरण करते थे। अच्छा, उस समय ये बताइए कि जब आप गाना गा रहे थे तो ऐसे जो आजकल के गायक बहुत फेमस हैं और कुछ गायकों का नाम सुनाई दे रहा है, उस समय कौन से गायक आपको का नाम आप सुनते थे? उस समय तो गायक थे लोग, लेकिन हमारे पसंद के अनुसार गायक नहीं थे। हम जो चीज़ खोजते थे वैसा हमको समझ नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी जो थे उसी से हम कुछ देते थे, अपना कर रहे थे। संगीत का विधा था, अच्छा लगता था। तो कुछ भोजपुरी के कलाकार थे गिने चुने, वो नाम याद नहीं पड़ रहा है, वो लोग गुजर गए हैं नहीं। तो ऐसे ही कलाकार कुछ थे। आप रेडियो में गाना कब से शुरू किए? रेडियो में हम 1962 से शुरू किया गायन। 1962 में हम इंटरव्यू दिया वहाँ, और इंटरव्यू के दौरान वहाँ हम कुछ लेट पहुँचे थे वहाँ, तो ख़त्म हो चुका था टाइम उसका। लेकिन हम गए तो देखे कि वो एडिशन के लोग उठ करके अब जा रहे हैं, तो देखा कि एक आदमी है, तो उनसे हम कहा कि भाई हम आए हैं इंटरव्यू देने के लिए एडिशन में, लेट हो गया है, हम कैसे उसमें क्या करें? कि अभी आए हम, हाँ अभी आए हैं। तो ठीक है, आप ठहरिए। हम ठहर गए, वो गए वहाँ, उन लोगों से फिर मैंने प्रार्थना करके बैठाया उन लोगों को कि नहीं, एक तो बड़ा लड़का आया है, बड़ी कष्ट सा करके आया, उसका आप लोग ले लीजिए। तो बैठ गए लोग और हम कह चलिए। गए तो वहाँ अपना हम इंटरव्यू देने के लिए बैठे, तो एक तो ढोलक था सिर्फ, बस 2 आदमी थे, एक ढोलक वाला एक मैं। बाकी लोग तो दूसरे रूम में थे, अपना वहीं से आवाज़ दे रहे थे, सवाल कर रहे थे वहीं से। तो बोले कि गाइए। हम कहा कि अच्छा ठीक है। तब तो स्केल कहीं नहीं मिल रहा था गाने का, लेकिन भगवान की कृपा से पंखा जो चल रहा था उसमें कुछ आवाज़ हो रही थी, हाँ ऐसे करके उसी आवाज़ को लेकर के हम उसी आवाज़ में शुरू कर दिया गाना। अच्छा। इसके बाद एक लाइन गाने के बाद कहीं बंद कीजिए। ऐसे उन लोगों का ऐसे ही लेते ही थे, मतलब एक गीत में 1 लाइन 2 लाइन सुनते थे, फिर कहे कि दूसरा गाइए, तीसरा गाइए। ऐसे करते करते हमसे लगता है कि 10 गीत हमसे गवाए, क्योंकि अब अंतिम दौर में हम थे, अब तो कोई था नहीं। अब जितना प्यार था सब मेरी गीत पर मिटाए वो लोग। अच्छा। इसके बाद आप जब रेडियो में गाना शुरू किए थे उसी समय देश पर मतलब एक आक्रमण हुआ था, उसकी कुछ याद है? हाँ, उस समय तो बहुत अंग्रेज घूम रहे थे, हमको याद है, अंग्रेज को भी देखे हैं। और हमारे गांव होकर के भी 1962 की मैं बात कर रहा हूँ। 62 की बात कर रहे हैं। और तो 62 में फिर से पूछे उस प्रश्न को। मैं ये कह रहा था कि जब आप रेडियो में गाना शुरू किया आपने, तब 1962 में देश पे आक्रमण भी हुआ था। उस समय की कुछ चीनी आक्रमण हुआ था, कुछ याद है? हाँ, वो चीनी आक्रमण हुआ था। उस समय हम 10 गीत लिखे थे, उसी आक्रमण पर गाते थे। और जहाँ जहाँ हम उस समय सोशल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर भी थे, समाज शिक्षा अनुदेशक। बिहार सरकार का एक पोस्ट था, उसी में हमको बहाली किया था। तो हमारा काम था हर जगह जा कर के मीटिंग पहले
उसका सब ठीक ठाक कराना और लोगों को जुटाना। तो वही गीत में गाता था, चीनी एग्रेशन वाला। तो बहुत लोग जुट जाते थे, तो वही गीत गाए हम उस समय चीनी एग्रेशन पर। कुछ गीत याद हैं उसमें से? उसमें गीत याद नहीं है, हम बुकलेट एक तो लिखे थे, वो सब छपा हुआ कर सबको बांटे थे, लेकिन अब गीत उसका याद नहीं है। अच्छा, आपका जन्म कब हुआ था लगभग? मेरा जन्म हुआ है 20 नवंबर 1936। अच्छा, 36 में तो आज़ादी की भी तो कुछ यादें होंगी। महात्मा गांधी को चाहे पंडित नेहरू को कुछ आप देखे थे, सुने थे? जी जी जी, महात्मा गांधी को तो हम देखे हैं। अच्छा। हमारे गांव से दूर जहानाबाद में वो आए थे। हाँ। हम अरवल गए थे, हमारे विद्यार्थी कुछ पढ़ते थे लोग मेरे गांव के, तो उनको गए थे हम, हमारे घरे के थे भाई लोग, तो उनको सीधा पहुंचाने गए थे। अच्छा, 1 हफ्ता हम आते थे। सीधा माने आटा? हाँ, वही राशन। हाँ। तो हल्ला हुआ कि गांधी जा रहे हैं जहानाबाद रेल से पटना गया जाएंगे। तो सब लड़का लोग गए, तो हम भी कहा चलो हम भी चलेंगे। तो गए तो गांधी आए और गाड़ी रुकी, वहाँ बहुत भीड़ हुई, लेकिन हम भी भीड़ में अपना किसी तरह से उनको देख लिया। तो ये कैसे मालूम चला था? गांव में कुछ अलाउंस हुआ था कि माने लोगों को ऐसे मुहा मुही खबर चल गई थी? गांधी जी का? हाँ। नहीं, वहीं पर पता चला जहाँ अरवल गए ना। हाँ। तो सब विद्यार्थी सब वहाँ के लोग, हालांकि गांधी जा रहे हैं, तो हम गए, लड़कन सब के साथ चले गए, वहाँ देखा, इसके बाद वापिस आ गए रात में। और पंडित जवाहरलाल नेहरू? नेहरू जी तो आज़ादी के बाद, उनके पहले भी जानते ही थे उनको, लेकिन आज़ादी के बाद तो देश का बागडोर अपने हाथ में रखा, प्रधानमंत्री बनकर। तो इतना बढ़िया से इस देश को हैंडल किए कि बाग हो गया, सब लोग प्रसन्न थे। पहला प्रधानमंत्री थे और देश को अच्छे तरह से अपना बागडोर लेकर के ले चल रहे थे। उसी समय चीनी एग्रेशन हुआ, लेकिन वो शांति के पुजारी थे, शांति में विश्वास रखते थे। लेकिन जब चीनी आक्रमण हुआ तो उनका शांति भंग हो गया, चूँकि इनके पास सेना के नाम पर मात्र करीब 1-1.5 लाख सेना था, और बेचारे मुँह की खा गए। अब जहाँ जाए सब दखल कर ले चौकी। तो उनको लगा कि नहीं, अब शक्ति में ही शांति है, तो अपना सेना का रूप बदला और बढ़ाने लगे। अब तो इतना हो गया, जानते ही। आप जब रेडियो में गाना शुरू किए थे, तो रेडियो उस समय कितना प्रचलित था? गांव कस्बों में कितना रेडियो था लोगों के पास? मतलब क्या आजकल जितना टीवी और मोबाइल है उतना रेडियो था? देखिए, वो ऐसा दौर था कि रेडियो तो 2-4 गांव मिला करके एक तो होता था, लेकिन वही एक प्रचार का साधन था और लोगों को एंटरटेनमेंट का भी साधन था। लेकिन धीरे धीरे तो फिर बढ़ने लगा। तो हम जिस समय शुरू किए गाना, उस समय हमारे गांव में एक रेडियो था। अच्छा। और गांव में एक मिलाकर होता होगा, तो बड़ी भीड़ हुई। हमारा पहला प्रोग्राम आया तो गांव भर के लोग इकट्ठा हुए कि भारती जी आज भरत सिंह भारती गाने गए हैं, देखो कैसा गाते हैं। तो कुछ लोगों को तो विश्वास नहीं हुआ कि अरे वहाँ गाएंगे, यहाँ कैसे हो जाएगा। लेकिन जब गीत सुने तो उनको लगा, हमारा परिवार भी सुना, गांव लोग सुने, कहीं कि नहीं, संगीत भी कोई मतलब की बात है, ये सीखना चाहिए। तो हमको उसी दिन से इसका सर्टिफिकेट मिला कि नहीं अब तो गाओ। तो बहुत लोग सुने। अच्छा, उसी दिन से आपको ये हो गया कि आप गाना गाइए। लेकिन गाना गाते गाते इस देश में एक दौर भी आया जब आपातकाल लग गया। आपातकाल की कुछ यादें बताइए क्या? जी, आपातकाल में भी हम गाना कुछ लिखे। और उस समय तो छुपे छुपे कुछ गाते थे, लेकिन मीटिंग तो होती नहीं थी। लेकिन हमको याद है, सब लोग गांधी जी, ये इंदिरा गांधी उस समय अपना ठीक ठाक करके सब लोग को छुपे छुपे अरेस्ट करवा दिए। हमको सब याद है वो।
अरे इंदिरा गांधी आपको माने प्रधानमंत्री के तौर पे, एक नेता के तौर पे कुछ उनकी यादें हैं, आप उनको कुछ मतलब किस तरह से देखते हैं? इंदिरा गांधी बहुत विकसित नेता थी। हाँ। इतना बढ़िया बोलती थी, इतना उनमें शक्ति था अट्रैक्शन का कि एक बार जहाँ बोल देती थी सब उसके लोग अपने हो जाते थे। काम भी बढ़िया अच्छी करती थी, लेकिन अब कुछ ऐसा उनका मनमाना हुआ ना, जिसके चलते उनका एक बार हार करके फिर अपना अपना साम्राज्य कायम कर ली थी, बना दी थी सरकार, लेकिन ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सका और भंग हो गया विश्व पर। इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, इसकी खबर आप लोगों को कैसे मालूम चले? उस समय हम गए थे प्रोग्राम में कहीं बाहर, उधर बक्सर साइड में। अच्छा। आ रहे थे तो वहीं से मालूम हुआ कि इंदिरा गांधी का हत्या हो गया। अब तो गाड़ी पर चढ़े हुए थे, हर जगह पूरा खौफ हो गया था, हर जगह भाग रहे थे लोग, पंजाबी लोग। तो जहाँ तहाँ हो गया था हुलगड़ावा पूरा। तो हम लोग कैसे कैसे आरा में आकर के रुके एक जगह, नहीं तो जाना घर बनना मुश्किल था। ऐसा था हुआ था उस समय। तो ये आप बताइए कि जब आप उस समय ये सब चल रहा था, उस समय गाने कैसे आ रहे थे बाजार में? ये सारी चीज चल रही थी, आपातकाल लगा हुआ था, उसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है, फिर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या होती है। उस दौर में ये गाना है वो किस तरह से चल रहा था? जनरल गीत था वो तो चलता ही था, जैसे जो चलता था वही चलता था। जनरल में तो कोई बैंड नहीं थी। भोजपुरी में कोई आपातकाल पे गीत तो गाते थे लोग, गवैया लोग गाते थे। हाँ गाते थे, लेकिन उस वक्त बंद था जिस समय ये जो ग्रुप है, ये इंदिरा गांधी जो सबको पकड़ कर रही थी, उस समय बंद था, गाना नहीं कोई गाता था। अच्छा, आप लोग का भी रेडियो ऑडियो पर प्रोग्राम बंद हो गया था? नहीं, रेडियो प्रोग्राम नहीं बंद था, तो हम लोग का तो बंद था ना। हाँ। कि आप रेडियो जो कहेगा वही गीत गाना है हम लोगों को। अच्छा अच्छा अच्छा। अपने मन से नहीं गाना है। तो आजकल अपने मन से आप लोग गीत गाते हैं कि रेडियो वाला जो कहते हैं? हाँ। नहीं, रेडियो जो कहती है, जो अपना देती है विषय, उसी पर हम गीत गाते हैं। अच्छा, पहले भी आपातकाल में भी और अभी भी? हाँ, उसी तरह का गीत गाते हैं। मैंने रेडियो का हमेशा एक सेंसरशिप रहा है कि भाई हम जो कहेंगे वही गीत गाए। अब तो रेडियो का लगभग दौर एक तरह से उपकरण का, जो रेडियो उपकरण के तौर पे जितना प्रचलित था, वो तो अब वो दौर खत्म हुआ। कम सुनते हैं लोग। तो कितना आप उसको ये करते हैं कि रेडियो हम पर गाते रहे, लोग सुनते रहे, अब तो रेडियो पे सुनते नहीं हैं। तो क्या मतलब रेडियो का दौर बदला तो आप उसके साथ कितना अपने आप को उसके नज़दीक पाते थे और कितना आप दूरी पाते हैं? नज़दीक तो अभी भी पा रहे हैं, चूँकि अर्थ युग है ये। हाँ। माल पत्र की जरूरत सबको जरूरत पड़ती है, तो गाते हैं तो वहाँ से पैसा मिलता है। अच्छा। तो वो जो कहती है उसको हम गाते हैं, पैसा मिलता है, तो हमको तो कोई दिक्कत नहीं है। हम जानते हैं कि पब्लिक कम सुन रही है, लेकिन कम सुनने से पहले पैसा तो हमको मिल रही है ना। आप जब रेडियो में गाते थे तो आपके साथ सहयोगी गवैये भी थे, किन कोई याद है आपको? हाँ, बताइए। वादक तो वहीं के थे और सहयोगी थे उस समय। एक तो बजरंगी सिंह थे और एक तो सिपाही राम थे। अच्छा। यही दो ठो थे। आप विंध्यवासिनी देवी की के बारे में कुछ याद है तो उनके बारे में कुछ बताइए। पूरा याद है। उस समय 2-4 आदमी हम लोग गाते थे शुरू के दौर में। हाँ। उस समय प्रोग्राम हफ्ता में एक दिन मिलता था। तो संतराज सिंह राकेश थे, विंध्यवासिनी देवी थी, कुमुद अखौरी थी, राजकिशोर मिश्रा थे। ये 3-4 हम लोग गाने वाले थे, गाते थे। तो विंध्यवासिनी उस समय जब आप गाते थे उस समय तो रेडियो में महिलाएं बहुत कम होंगी? हाँ, वही तो बखूबी है कि उस समय घूंघट में छोड़कर विंध्यवासिनी जी आगे आई पैर निकाल कर। उस समय औरतें घूंघट हटाना नहीं चाहती थी, लेकिन उन्होंने घूंघट हटाया और स्टेज पकड़ा, तभी तो उनको बहुत मिला, प्रश्रय मिला सरकार द्वारा,
लोगों द्वारा और अच्छा की। अच्छा, मोहम्मद खलील के बारे में कुछ याद है? जब वो आते थे, गाते थे, उनसे मिले थे, देखे थे, वो कैसे गायक थे? जानते हैं, खलील के साथ हम प्रोग्राम किए हैं अच्छा। 2 जगह। एक नजीबाबाद में किए हैं। अच्छा। वो रेडियो कंसर्ट होता है तो साल में एक बार हर रेडियो अपना सालाना मनाती है, वो प्रोग्राम करती है। तो उसी में नजीबाबाद में एक बार उनके साथ गए हैं और दूसरा इलाहाबाद में। अच्छा। 2 जगह हैं। बहुत अच्छे गायक थे, तो बढ़िया थे गायक। वो भी गाए थे, साथ ही हम लोग गाए थे। उसमें हर रेडियो से एक चुन चुन कर आदमी जाता था गाने के लिए। तो पटना से हम गए थे, इलाहाबाद से हो गए थे। अरे ये बताइए कि आप इतने वर्षों से गा रहे हैं, आप कुछ विद्यार्थियों को शिक्षा उक्षा आप यहाँ पे लगाया हुआ है? संगीत महाविद्यालय भारतीय संगीत कला मंदिर 4 अप्रैल 2005 को आपने स्थापना किया। आप ये बताइए कि ये जब स्थापना कर रहे थे तो कितने कुछ लड़के उत्सुक थे सीखने के लिए? जी, बहुत उत्सुक थे और उसके पहले ही से उत्सुकता बढ़ी थी। जाने अनजाने तो इतना माने शिष्य हैं कि माने हजारों, 2000 4000 हैं। लेकिन इस विद्यालय खोल दिया हम, और अयोध्या में भी खोले थे। अच्छा। लेकिन वहाँ फिर रह नहीं पाए, हम कहा चले घर, और वो ख़त्म हो गया। तो यहाँ आकर के फिर शुरू किया। तो यहाँ है, लड़के सीख रहे हैं बढ़िया से। तो अभी लड़के माने सीख रहे हैं, परीक्षा देते हैं, पास होते हैं। अच्छा, आप इस रेडियो के से हटे, रेडियो निकला और रेडियो से थोड़ी दूरी बनी और रेडियो लोगों से भी दूर हुआ है, और इस दौर में बहुत सारे लोकप्रिय भी गायक हुए हैं। आप लोकप्रिय गायकों में किसी को माने पसंद करते हैं, किसी को सुनते हैं? रेडियो से? हाँ, है नहीं। नहीं, एक यूट्यूब पे सब गायक आ रहे हैं आजकल, उन यूट्यूब पे भी गायकों को सुनते हैं जो नए नए गायक हैं, जैसे पवन सिंह है, खेसारी लाल यादव है। इन लोगों को मैं नहीं सुनता हूँ। अच्छा, इन लोगों को आप नहीं सुनते हैं? इन लोगों को गीत सुनने लायक होता ही नहीं है, इसलिए मैं नहीं सुनता हूँ। हाँ। खेसारी लाल, पवन, इन लोग को हम नहीं सुनता हूँ। एक और कलाकार हैं यूट्यूब से भी गाते हैं, उनको मैं सुनता हूँ, जो अच्छे अच्छे गीत गाते हैं, साफ सुथरा गीत गाते हैं, उसको सुनते हैं। तो कौन कौन, कुछ नाम याद है? हैं? कुछ नाम याद है अच्छे गायकों में? नाम कुछ ही बता रहे, सुनते हैं। अच्छा अच्छा। तो आजकल आपका स्वास्थ्य कैसा रह रहा है? स्वास्थ्य मिला जुला के ठीक है। 89 बरस चल रहा है, लेकिन प्रभु की कृपा से। अच्छा, ये जब आप रेडियो में गाए तो इसके बारे में पहली पहल अखबार में कुछ छपा था? जी। को उस समय के अखबारों के बारे में बताइए। कोई रिपोर्टर आपसे मिला, बतियाया, अखबारों में छपा, किसी पत्रकार को उस समय जानते थे? वो पत्रकार थे दैनिक जागरण के। हाँ। उनका नाम भुला रहे हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, नाम बुला रहे हैं तो दैनिक जागरण। हाँ, अभी भी उनसे परिचय है, वो भी बहुत निकाले हैं। इसके बाद एक तो रेडियो के थे पत्रकार, अब गुजर गए, तो वो भी मेरा पूरा जीवन चरित्र निकाले थे पेपर में पूरा। अच्छा, उस समय अखबार कौन सा आता था, और अब जो इतने अखबार आ गए हैं, इनमें सबसे पुराना अखबार इस इलाके का, इस जिले का छपने वाला कौन था? सबसे पहले तो आर्यावर्त था। अच्छा। इसके बाद आज हुआ है, सूची में चलता था, हिंदुस्तान भी था, और इधर तो दैनिक जागरण। उसके बाद तो सबको मात किया है। कोई साहित्यिक पत्रिकाएं भी आप पढ़ते थे? साहित्य पत्रिका भी पढ़े हैं, पढ़ते थे। हाँ। कोई पटना आप जाते थे तो वहाँ पे तो बहुत साहित्यकार भी उपस्थित होते थे, कोई साहित्यकार आपको याद है? ना, उन लोगों से ज़्यादा संबंध नहीं था हमको। अच्छा, कोई ज़्यादा संबंध नहीं था? वो गायक से संबंध था। हाँ। गायक वादक से संबंध था। पत्रिका, इस साहित्यिक लोगों से बहुत कम संपर्क था।
शारदा सिन्हा भी आपके ही दौर में आई और फिर हाल ही में उनका निधन भी हो गया है। तो शारदा जी को आप मतलब कब से गाना उनका देखने लगे कि वो भी गाती हैं, बजाती हैं? शारदा सिन्हा को बहुत पहले से मैं जानता हूँ और पहले उनके पास जाता था, बुलाती थी। एक सप्ताह तक उनके यहाँ रहते थे हम। बहुत गाना उनको सिखाए हैं, अपना लिखा हुआ कुछ गाई हैं। और इधर कुछ दिनों से मैं नहीं गया हूँ, नहीं तो जाता ही था पहले। अच्छा संबंध था, कई एक प्रोग्राम किया उनके साथ। अच्छा, कुछ गाना आपको याद है तो थोड़ा गुनगुनाइएगा। आप अपना कोई जो गाए हैं, इतने गीत गाए हैं, कितना गीत गाए होंगे लगभग? लगभग 1000 गीत गाए होंगे। तो एक आध को याद है तो थोड़ा एक आध लाइन सुनाइए। ऐसा ही? हाँ, ऐसा सुनाइए। संगीत विद्यालय में चलिए कुछ बात जन के सुनिए। वो तो हम रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन एक थोड़ा सा ऐसे ही एक लाइन गुनगुनाइए। अच्छा, एक गंगा गीत है, उसी को मैं थोड़ा सुना रहा हूँ। मनवा बसेला गंगा तोहरी लहरिया, मनवा बसेला है गंगा तोहरी लहरिया, अरे तोहरी लहरिया यरा में बसेला हिलोर हो, माई तोरी जगमग पनिया, यरा में बसेला हिलोर हो, माई तोरी जगमग पनिया। अच्छा, ये बताइए कि आप कौन कौन सा वाद्य यंत्र बजा लेते हैं? वाद्य यंत्र में हारमोनियम, तबला, नाल, ढोलक, पखावज, सितार, इसराज, बैंजो, बांसुरी। अच्छा, ये सब बजाना आप कैसे सीखे थे? कहाँ, कौन आपका उस्ताद था कि आपको इतना सिखाया? देखिए, 2 विधा पर चल रहा है, एक स्वर है, एक ताल है। तो ताल का जो एक जंत्र सीख लिया तो सब बोल तो वही है। अच्छा। लेकिन बजाने का अलग अलग विधा है। तो अलग अलग विधा सीख लिया, उसे अपना गुरु रख कर। तो तबला हो गया, ढोल हो गया, नाल हो गया, सब बजाने हुआ। अब गाने वाला स्वर जान गया तो स्वर गया तो सारे गम पधनी सा सब स्वर एक ही स्वर पर है। तो वो भी हो जाता है। तो गुरु तो रखे हुए हैं, गुरु हम बनाए हुए थे। एक गुरु थे श्री शत्रुंजय प्रसाद उर्फ ललन जी। अच्छा, हाँ, ललन जी की मूर्ति आरा में लगी हुई। हाँ, तो वही उन्हीं गुरु थे हमारा पहला। तबला गुरु थे और वहीं से कुछ संगीत भी सीखा। तो अब मतलब उम्र के इस आखिरी पड़ाव पे लगभग ये तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन आपके घर में अभी कौन कौन गाना बजाना कोई सीखा है कि थोड़ा दूर सब है? मेरे घर में जितने देख रहे हैं कैंडिडेट, सब गाना ही बजाने वाला है। अच्छा। कोई हारमोनियम बजाता है, कोई तबला बजाता है, कोई नाल बजाता है, कोई गा रहा है, कोई गजल गा रहा है, कोई शास्त्रीय गा रहा है, कोई संगीत, सब गाने बजाने वाले हैं। टोटल जितना परिवार, माने एकदम पूरा परिवार संगीतमय है। पूरा। और इसीलिए समझिए कि शाम के वक्त यहाँ आज 15 बरस से कीर्तन होती है, 1 घंटा आधा घंटा, हरे राम 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 हरे हरे के वाद्य यंत्र के साथ। तो सब रमे हुए हैं, होना जरूरी है, रोज होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बातचीत की। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।